दोस्तों, अगर आप भी फेसबुक के पेज या प्रोफाइल कहीं पे भी वर्क कर रहे हैं और आपको भी मोनेटाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू आता है, जो कि सबसे ज़्यादा हमें यही देखने को मिलता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको कई यूट्यूबर्स या कई फेसबुक पे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे चुटकी में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी हटानी है तो चुटकियों में काम नहीं होगा, ये आप बात बिल्कुल समझ लीजिए। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि चुटकी बजाई और काम हो गया। आपको बहुत सारे, जैसे कि मैं बता भी रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो शायद कुछ आप में से भी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उन लोगों का फॉर्मूला बिल्कुल यूज़ किया होगा, जिस तरह से उन्होंने चुटकी बजा के अपने हटाने की कोशिश की होगी, वीडियो में बताया होगा। डेफिनेटली आपने भी ट्राई करा होगा, बट आपका भी नहीं हटा होगा, क्योंकि सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई और मैंने भी उसे इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ भी मतलब मेरे काफ़ी पेज है, मैंने सब पे ये ट्राई करा, चुटकियों में तो बिल्कुल नहीं हुआ। अगर कोई कह रहा है कि चुटकी बजा के ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो डेफिनेटली वो झूठ बोल रहा है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप खुद उनका फॉर्मूला यूज़ कीजिए जो वो बता रहे हैं, और फिर अगर आपकी प्रॉब्लम तुरंत हैंड टू हैंड, जैसे कि तब तक 24 घंटे 7 दिन अगर सॉल्व हो जाए, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे आके कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपने पहले भी ट्राई कर लिया है तो इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ भाई, किसी ने आपको ये तरीका बताया था और आपने उस तरीके को यूज़ किया और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन मैं इस चीज़ को डेफिनेटली 100% श्योरिटी दे सकता हूँ आपको कि वो सारे फॉर्मूले नहीं काम आए। अब उसका बेसिक रीज़न मैं आपको बता दूँ क्या होता है। कई लोग कहते हैं कि कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी आ गई है तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जाओ, रिपोर्ट कर दो, फेसबुक को इन्फॉर्म कर दो, उनको रिपोर्ट लिख के कुछ मैसेज से बताते हैं कि यहाँ पे जाओ, रिपोर्ट करो, स्क्रीनशॉट डाल दो और वो आपका हो जाएगा विद इन 24 आवर्स 7 डेज़ के अंदर। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मैं उसका आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए, हटेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हटेगा, लेकिन चुटकी बजाते हुए तो काम पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि सब अगर चुटकी बजा के प्रॉब्लम हटा लेना तो आप यकीन मानो फेसबुक पे यूट्यूब से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि फेसबुक पे हर एक बंदा एक्टिव है, जो मतलब बड़े बुजुर्ग भी हो जिनको कुछ नहीं भी आता, कुछ लेना देना नहीं है, वो बस स्क्रॉल कर रहे हैं, डेफिनेटली सब चला रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों की वीडियो देख के, या और भी भाई बंधु हैं जो मेरे जैसे लोग वीडियो बनाते हैं, उनकी वीडियो देख के वो अपने पेज को प्रमोट करते हैं या अपने प्रोफाइल पे वर्क करना शुरू करते हैं और उस पर काम करते हैं। लेकिन जब ये मोनेटाइजेशन पॉलिसी आ जाती है तो सबको प्रॉब्लम होती है। अब इसको हटाने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊँ। देखो, चुटकी बजाते तो नहीं होगा, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ। सिर्फ चुटकी बजाने का मतलब मेरे को, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी बाकी लोग बताते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉपर ही गलत बताते हैं, लेकिन जो कहते हैं चुटकी बजाते ही काम आपका हो जाएगा, वो नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। उसमें मैं कह रहा हूँ 200%, 1000% भी कहूँ तो सच्चाई नहीं है। चुटकी बजाते हुए काम नहीं होगा दोस्तों। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं काफ़ी बार इसको डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन काफ़ी लोग क्या होते हैं, वीडियो को स्टार्ट होते ही थोड़ा सा समझते हैं, फिर कहते हैं अरे भाई क्या बता रहा है। डेफिनेटली आप यकीन मानिए, मैं इस वीडियो में आपको प्रॉपर सही तरीका बताऊँगा, और उसका सही तरीका क्या है आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखेंगे। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सही तरीका क्या है। आपको सबसे पहले, अगर आप अपना ओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हैं तो ही ये आपका फॉर्मूला काम आएगा, और अगर आप नहीं डाल रहे हैं ओरिजिनल कंटेंट तो आप, मैं कह रहा हूँ, उस चैनल पे अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी आ गई है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उससे हटा ले। ठीक है, इनफैक्ट फेसबुक यार आपको नहीं करेगा, वो हटाएगा ही नहीं, तो आपका उस पर काम करना कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे बनेंगे नहीं, तो आप फालतू में मेहनत कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया है आप अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट बनाइए, क्योंकि आप देखते होंगे रिएक्शन वीडियो बहुत सारे चल रहे हैं। रिएक्शन वीडियो के अलावा किसी की वीडियो उठाई, यूट्यूब से उठाई, फेसबुक पर डाल दी, तो वो रीयूज़ कंटेंट में आ जाता है, क्योंकि भाई आप ही एक इकलौते नहीं है पूरे भारत के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर जो आपके पास ऐसा आइडिया है कि फेसबुक को, यूट्यूब से वीडियो उठाओ और फेसबुक पर डाल दो। ठीक, ऐसा नहीं है। आपसे पहले अगर किसी एक बंदे ने भी वो वीडियो किसी की भी पहले डाल रखी है आपसे, और आप उसके 1 मिनट बाद या 30 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद भी अपलोड करते हैं, तो वो कंटेंट आपका नहीं माना जाएगा, क्योंकि उससे पहले वो किसी ने डाल रखी है, और उससे भी पहले अगर किसी ऑलरेडी डाल रखी किसी और ने, तो उसका भी नहीं माना जाएगा।
तो ऐसे मल्टीपल टाइम्स करते करते यूट्यूब और फेसबुक को भी पता चल जाता है कि हाँ भाई ये लोग जो है वो वहाँ की वीडियो यहाँ डाल रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसको बंद ही कर दीजिए। और रिएक्शन चैनल पे भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है आजकल, मैं देख रहा हूँ, तो वो भी आप बंद कर दीजिए। आप सिर्फ अपना कंटेंट डालिए। कहीं भी आप घूमने जा रहे हैं, हाँ अगर आपको फॉलोवर वगैरह बढ़ाने हैं तो आप किसी की भी वीडियो उठाकर डाल सकते हो, जब आपके वो 5,000 का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो जाए तो वो आप डिलीट कर सकते हो। और हाँ उसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपके जो मिनट व्यू बढ़ रहे हैं वो भी आपके हट जाएंगे। तो उसके साथ साथ आपको करना क्या है, पहले तो आप अपने फॉलोवर बढ़ा लो, ठीक है, और फिर आप खुद का अपना ओरिजिनल कंटेंट डालना शुरू कर दो। अरे यार ज़रूरी नहीं है, देखो मैं आपको बताऊं कि आप कुछ बढ़िया ही कंटेंट डालो, क्योंकि फेसबुक ऐसा है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, काफ़ी लोग अगर फेसबुक पे वर्क कर रहे हैं तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते होंगे। फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे सब लोग यूज़ करते हैं, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा भी नहीं है वो भी, जो पढ़े लिखे हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट ज़्यादा प्रोफेशनल में मैं नहीं जाता, क्योंकि ज़्यादा प्रोफेशनल वाले वो फेसबुक बहुत ही कम यूज़ करते हैं। मतलब जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी, जो अंगूठा छाप है वो लोग भी फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, और जो नॉर्मल है वो भी यूज़ कर रहे हैं। अब उसका रीज़न यही है कि भैया यूट्यूब लोग क्यों यूज़ करते हैं, जिसको सर्च करना होता है वो ही लोग यूट्यूब पे जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके फ़ोन में एक लॉक लग गया, आपको ऑर्डर आना है कि फ़ोन का लॉक कैसे खोले, तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे। आपको कोई खाना बनाना है तो आप डेफिनेटली यूट्यूब पे जाएंगे कि खाना कैसे बनाएं, या मान लो खाने में जो भी हो गाजर का हलवा कैसे बनाए, तो आप यूट्यूब पर सर्च करोगे। लेकिन फेसबुक पर आप सर्च नहीं करते कि आपको गाजर का हलवा बनाना तो मैं फेसबुक पर सर्च करूँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सर्चेबल जो कंटेंट है वो केवल यूट्यूब पे होता है। तो इससे ये फ़ायदा है कि फेसबुक पे हर कोई स्क्रॉल करता है, उसके सामने जो भी आ जाता है उसको ही देख लेता हूँ। आपने कई चीज़ें ऐसे देखी होंगी कि कुछ नहीं हो रहा उसमें, कोई शेर भाग रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, और उस पर देखोगा मिलियन में व्यू है। कोई सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, किसी ने वीडियो रिकॉर्ड करी वो डाल दी, उसमें मिलियन में व्यूज़ है। हाइप क्रिएट हो जाती है उस वीडियो को, जिससे मान मैंने स्क्रॉल करा और मेरे सामने 3 सेकंड के अंदर मैं देखूंगा हाँ भाई क्या हुआ, भीड़ लगी है यहाँ। 3 सेकंड 5 सेकंड में करते करते उस वीडियो को 5-10 मिनट का जब तक वो खत्म नहीं होती ऑलमोस्ट पूरा ही देख लूँगा मैं। और ऐसा एक्चुअल में होता है। यही रीज़न है कि आपको फेसबुक पे मिलियंस में व्यू देखने को मिलेंगे ऐसे कंटेंट पे जो कि मतलब कोई पर्सनली मतलब माइंडसेट से नहीं बनाए गए हैं, वो नॉर्मली रैंडमली कहीं से भी उठा के डाल दिए हैं। और अगर आप पर्सनल बनाते हैं, जैसे हम बना रहे हैं या और भी बहुत सारे हमारे जैसे लोग हैं वो भी बना रहे हैं, तो वो एक अलग कैटेगरी में आती है। लेकिन अगर आप रैंडम भी कहीं रोड पे जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, मतलब अगर एक्सीडेंट दिखाते हैं तो ये एक सेंसिटिव कंटेंट के अंदर रहता है, तो शायद आपके प्रॉब्लम आ सकती है। बट आप ब्लड वगैरह का कुछ यूज़ मत कीजिएगा, तो सेंसिटिव कंटेंट के अंदर नहीं आएगा, वो आपका प्रॉपर रहेगा। तो वो उसकी कुछ अलग पॉलिसी है, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि फेसबुक ऐसा है, यूट्यूब से ज़्यादा फेसबुक लोगों को कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को लेके स्ट्रिक्ट हो चुका है। यूट्यूब पे तो फिर भी आप एक बार को डालेंगे तो आपको एज का इशू दिखा देगा कि हाँ भाई ये बच्चों के लिए नहीं है, ये एडल्ट के लिए है, तो उसका वो कैटेगरी में आपको डाल के कर देगा, लेकिन आपकी वीडियो को ब्लॉक नहीं करेगा। लेकिन फेसबुक पे ऐसा है, ऐसे बहुत सारी कैटेगरी हैं जो कि आप अब्यूज़ करते हैं या ब्लड वगैरह कुछ कहीं दिखाते हैं, चोट दिखाते हैं कुछ, और अपनी भाषा का गलत इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो डेफिनेटली ऐसी बहुत सारी कैटेगरी जिसके कारण कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी आ जाती है। अब इन सारे किस्सों में मैंने आपको सब बता दिया। अब हम बात करते हैं सीधी सीधी कि उसको हटाएं कैसे। हटाने के लिए आपको क्या करना है, जितना आप ज़्यादा लाइव आ सकते हो आप लाइव आ जाओ। आपको कैमरा फेस करने में दिक्कत है, आप किसी और का कंटेंट उठा के डाल रहे हो, आप चाहते हो कि भैया हम तो किसी और का डाल रहे हैं और हम अब अपना कैसे यूज़ करें, फेस हम नहीं दिखा सकते, हम कैमरा फेस नहीं कर सकते। तो सबसे सिंपल बात है भाई, देखो मेरी ऐसी बात है, कैमरा रखो चालू करके, आपको जो करना है, मटर छीलनी है मटर छीलो, आलू छीलने हैं आलू छीलो, और वो बात करते रहो किसी भी ना, पड़ोस से, भाई बंधु से, अपनी मम्मी से, बहन से, किसी से भी बात करते रहो। और आप नहीं, मतलब जरूरी नहीं है कि मैं आलू मटर छीलने की बात करूँ, कुछ भी काम करो। सपोज करो मेरे सामने लैपटॉप पड़ा है, ठीक है, मैं लैपटॉप पे कुछ भी खटर पटर कर रहा हूँ, या अपना कोई आर्टिकल आ गया मैं वो पढ़ रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, करते रहो। और बोल सकते हो तो बोलते रहो, अरे आज की न्यूज़ में ये हो गया, वो अच्छा ये वहाँ पे अटैक, ये वो, कुछ भी आप बोलते रहो, कैमरा देखो ही मत। इससे बढ़िया और कोई सोल्यूशन नहीं है। और मैं कह रहा हूँ ये भी ऐसा नहीं है कि आप लाइव आए और हट गया हफ्ते तक, नहीं, आपको कम से कम हफ्ते में 2-3 बार आना है। और ये तब तक आना है, देखो
जब तक आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी हट ना जाए। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप 2 बार आओगे 3 बार आओगे तो हट जाएगा, बिल्कुल नहीं हटेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। आपको यकीन करना हो तो कीजिए, नहीं करना हो तो मत कीजिए। बट जो लोग हाइप क्रिएट करते हैं कि चुटकी बजा के हटा दूंगा, पॉसिबल नहीं है। आपको हफ्ते में 2 बार 3 बार जितनी बार हो सकता है आना है, और तब तक आना है जब तक आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू हट ना जाए। जब तक फेसबुक को खुद ना लगे कि हाँ भाई ये बंदा एक्चुअल में वर्क कर रहा है खुद। और साथ ही साथ अगर आपने लाइव आ रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, कॉपी पेन ले लिया, कुछ भी कर लो, बोलो मत हाँ एक एप्लीकेशन लिखने लगे, कुछ भी, बच्चे की कॉपी ले ली, बच्चे का ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, डालते रहो, क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट उसके साथ साथ 1-2 बार हफ्ते में अगर करते हो, वैसे रिपोर्ट कर दो आप, उससे आपका प्लस पॉइंट रहेगा कि हाँ भैया, मतलब एक मैसेज पहुंच जाएगा फेसबुक की टीम को भी कि हाँ भैया इस बंदे का ये प्रॉब्लम आ रहा है, एक हफ्ते में नहीं हो रहा, अगले हफ्ते दोबारा डाल दो वही सेम, अगले हफ्ते में दोबारा डाल दो। लेकिन अगर आपको फेसबुक से पैसा कमाना है तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे, तभी आपका पैसा आएगा। और आपने इसको नहीं किया तो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी हमेशा रहेगा, तो हट नहीं सकता। आप जो मर्जी वो कर लो, भतेरे लोगों की वीडियो देख लो, चुटकी बजाते करते रह जाएंगे, चुटकी बजाते रह जाएंगे, लेकिन वीडियो नहीं, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी नहीं हटेगा। तो जो भी लोग मेरी ये वीडियो को देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आओ अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आ रही है, यही इसका सॉल्यूशन है। और साथ ही साथ 1-2 बार फेसबुक को रिपोर्ट भी करते रहो कि हाँ भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। और आपको तब तक करना है जब तक आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू हट ना जाए। मतलब सपोज कीजिए अगर आपको 3 महीने तक नहीं हट रहा है तो हफ्ते में कितने दिन होते हैं, मतलब हफ्ते में कह रहा हूँ, महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते में आपको 8 बार आना है, एक हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार तो आई जाओ, 3 बार आ सकते हो 3 बार, जितनी ज़्यादा बार आ सकते हो उतनी बार, क्योंकि जितनी ज़्यादा बार आप लाइव आओगी पॉसिबिलिटी उतनी ही होगी कि आपका हटे। तो कोशिश कीजिएगा जितनी बार आपको आओ, और जब तक हट ना जाए तब तक आप कम करते रहो। तो दोस्तों फिलहाल हमारी वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको फेसबुक पे वर्क करना है, आपको वर्क पैसे कमाने हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा। आपको इससे रिलेटेड और वीडियो मिलते रहेंगी।